छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 7 महीने के भीतर 25 घरों से 1,20,00,000 से ऊपर की चोरी की घटना का कल पर्दाफाश हुआ और इस गैंग में शामिल कुल 11 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरी घटनाक्रम को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सोचिए कि चोर इतने शातिर कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद जो ज्वेलरी होती उसके लिए बाकायदा 5 सुनार की दुकानों को भी सेट कर दिया और औने पौने दाम में जो सुनार थे वो इनके चोरी किए हुए गहने को खरीदते और फिर उनको गला के कोई दूसरा आभूषण तैयार कर देते। लगातार रायपुर के आसपास के इलाकों में चोरियां हो रही थीं। चोरी के जो इलाके थे वो मुजगहन, विधानसभा, तिल्दा नेवरा और मंदिर हसौद। बीते 7 महीने के भीतर 25 घरों में लगातार जब चोरियां होनी शुरू हो गई और चोरियों की घटना को अंजाम देने वाले जब गिरफ्तार नहीं हो रहे थे तो रायपुर के आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह ने एक बैठक की और फैसला लिया कि जो क्राइम के एएसपी और डीएसपी हैं उनको निर्देशित किया जाए कि तत्काल एक ऐसी टीम का गठन करें जो कि पहले से चोरी की जो भी घटनाएं रही हों उस केस का स्टडी किए हों और बाकायदा टीम का गठन करने के बाद उनको सौंप दिया गया कि आप जाइए, तफ्तीश करिए और जो आरोपी हैं, जो चोर हैं, उनको बेनकाब करिए। फिर क्या था, एएसपी और डीएसपी क्राइम ब्रांच के निर्देश पर तत्काल टीमों का गठन किया जाता है और जो आसपास के इलाके हैं जहां चोरियां हुई थी उसकी तफ्तीश शुरू हो जाती है। जो कॉमन फैक्टर निकल कर सामने आता है वो ये रहता है कि जब ताले जिससे तोड़े गए थे हर तालों पर लाल कलर का निशान, मतलब लाल पेंट का निशान। पुलिस के लिए वो सुराग बनता है। पुलिस उस पर तफ्तीश जारी करती है, शुरू करती है, इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और फिर बहुत गहन अध्ययन करती है। इस पर बाकायदा केस स्टडी करती है। कई टीमों का चूंकि गठन किया गया था और चोरी की घटनाएं ऐसा नहीं है, लगातार हो रही थी। पुलिस के लिए सिरदर्दी थी, पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना है, चोरी की घटना को कंट्रोल में करना है या फिर ख़त्म करना है तो इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब टीमों का गठन होता है तो टीम जो फैक्टर निकाल के ले आती है, कॉमन फैक्टर कि हर तालों पर लाल पेंट का निशान। और फिर क्या था, पुलिस शुरू करती है, जांच पड़ताल करती है कि गैती एक औजार होता है जिसको कुल्हाड़ी के रूप में जान सकते हैं आप, जिसके दोनों पॉइंट पे नुकीला होता है। जब कभी आप रोड का काम देखे होंगे, सड़कों से गुजरे होंगे तो उसी गैती का प्रयोग किया जाता है। दोनों तरफ से खन्ने का वो कुल्हाड़ी होता है। उसी गैती से बाकायदा जो ये चोर होते थे, जिनका गिरोह होता था, बाकायदा उस गैती से वार करके ताले को तोड़ के और अंदर घुस जाते थे। जब पुलिस ने काफ़ी तफ्तीश की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉमन फैक्टर पे काम करना शुरू किया तो फिर आरोपी, जिसका कह सकते हैं गैती गैंग का जो मास्टरमाइंड सीजन शर्मा, जो कि बिलासपुर का रहने वाला, उसको रायपुर से पुलिस उठाती है, क्राइम ब्रांच की टीम उठाती है। जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो फिर इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश होता है। वो खुद कबूलता है कि इस गैंग में कुल 11 लोग हैं। इसके सहयोगी, जिसका नाम शफीक मोहम्मद और उमेश उपाध्याय, दोनों मुंगेली ज़िले के हैं, उनको भी तत्काल पुलिस गिरफ्तार करती है। सृजन शर्मा ने बताया कि हम कहीं भी रेकी नहीं कर देते। अमूमन जो चोरियों की घटनाएं होती हैं, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे और देखे भी होंगे कि जहाँ भी चोरी होती है अमूमन कहा जाता है कि पहले उस इलाके का रेकी किया जाता है, कौन सा घर सुनसान रहता है, किस घर में सदस्य कम है, किस घर में केवल वृद्ध रहते हैं, या फिर जिस भी घर में एक्टिविटी जो है कम होती है उसको ये टारगेट बनाते हैं। लेकिन गैती गैंग जो था, ये शायद पहला गैंग हुआ पूरे छत्तीसगढ़ का जो कभी रेकी वेकी नहीं करता था। बाकायदा ये किसी भी मोहल्ले में, कॉलोनी में निकल जाते थे। जैसे 4 मोहल्ला मुख्य रूप से मोहल्ला बल्कि इलाका, मुजगहन, विधानसभा, तिल्दा नेवरा और मंदिर हसौद, इन इलाकों में ये घूमते। चूँकि आउटर पड़ता है, सुनसान
मोहल्ले के गली के बाहर ही अपनी बाइक को लगा देते और फिर जो आपको मैं बताया गैती लेके ये निकल पड़ते, कॉलोनियों के रास्ते निकलते और जिस भी घर में इनको दिखता कि ताला बंद है अटैक कर देते, घर में घुसते और फिर लॉकर से जो भी ज्वेलरी रहती है उसको निकाल के ले आते। इस तरीके से करके एक एक करके इन्होंने 25 घरों को अपना निशाना बनाया और जब पुलिस के लिए बहुत अधिक सिरदर्दी हो गई तो अंत में पुलिस इस गिरोह का पर्दाफाश करती है, जो गैती गैंग का सरगना कहें या फिर मास्टरमाइंड सृजन शर्मा बिलासपुर का रहने वाला है। बाकायदा उड़ीसा में भी ऐसी चोरी की घटनाओं में शामिल रह चुका है, उड़ीसा में तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है और कई बार ये जेल भी जा चुका है चोरी के आरोप में। फिलहाल जब पुलिस को कल गिरफ्तार करती है तो फिर शफीक मोहम्मद और उमेश उपाध्याय ग्रुप में बताता कि हम तीनों साथ ही जाते थे, ये दोनों मेरे साथी हैं, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं और यहाँ पे आके रायपुर में एक कमरे का मकान लेके ऐसे ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। और फिर बताता है जब पुलिस और कड़ाई से पूछताछ करती है कि तुम जो ज्वेलरी चुराते थे उसका क्या करते थे, तो उसने बताया कि जो मैं ज्वेलरी चुराता था उसको बाकायदा ले जाके 5 मेरे पास सुनार थे जिनको मैं बेच देता था। पुलिस पूछती है कि रेट क्या होता था। आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल जो सोने का भाव है 1 तोले का करीब 60 से 65 हज़ार रुपये से ऊपर है। तो ये बोलता था कि 15,000 रुपये प्रति तोला, 10 ग्राम का 1 तोला होता है, प्रति 10 ग्राम 15,000 रुपये हमको ये ज्वेलरी शॉप वाले देते थे। फिर ज्वेलरी शॉप वालों को गिरफ्तार किया गया। ज्वेलरी शॉप वालों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, संख्या उनकी करीब 5 है, उनको भी गिरफ्तार करती है पुलिस। फिर उनसे पूछती है कि तुम सोने का क्या करते थे, तो बताते थे कि डायरेक्ट ही हमारे पास नहीं आते थे, बीच में 3 मीडिएटर भी हैं। फिर उन तीनों मीडिएटरों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। फिलहाल 11 आरोपी हैं इसमें और सभी पुलिस की गिरफ्त में है। आगे की जो भी कार्यवाही है वो शुरू है। अब न्यायिक प्रक्रिया है, आगे क्या होता है, किस तरीके से इनके ऊपर कार्यवाही होती है। फिलहाल उन 25 घरों से जो चोरियां हुई और सबसे बड़ी चोरी जो विधानसभा थाना है वहाँ पे कुछ महीने पहले दर्ज होती है, एक मोहल्ले में, विधानसभा थाने के एक मोहल्ले में 10 लाख रुपए की गहनों की चोरी हुई थी। अब देखने वाली बात होगी पुलिस कितना रिकवरी करती है और जिनका जो सामान है जो गायब हो चुका था क्या कुछ उनको मिल पाता है। लेकिन ये पुलिस की बड़ी सफलता है, बड़ी कह सकते हैं कि कामयाबी है। और कल ही शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसके बारे में जानकारी साझा की गई है। कहीं ना कहीं जो ये गैती गैंग है इसका पर्दाफाश हुआ, लेकिन अभी भी राजधानी और आसपास के ज़िलों में ऐसे तमाम गैंग सक्रिय हैं जिनके ऊपर लगाम लगाना, उनको बेनकाब करना सख्त ज़रूरी है और पुलिस बाकायदा इस काम में लगी हुई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो चोरी की घटनाएं, खास करके जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं वो पूरी तरीके से राजधानी से ख़त्म होंगी और जल्द से जल्द पुलिस ऐसे ही तमाम जो भी और गैंग एक्टिव हैं जो लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनका पुलिस पर्दाफाश करेगी।